परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2697 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 6। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासियों को मिली हुई एक बड़ी सौभाग्यता के बारे में प्रेरित यूहन्ना यहाँ सूचित कर रहा है। लिखा है कि उसने हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। राज्य और याजक ये दोनों शब्द बाइबल में प्राथमिक रूप में इस्राएल से जुड़े दो शब्द हैं। परमेश्वर ने पाप से प्रदूषित संसार में अपने लिए एक समूह को या एक वंश को अलग किया और उन्हें एक राष्ट्र के रूप में तैयार किया। उस राष्ट्र का नाम है इस्राएल। जब हम बाइबल का ये पुराना नियम की ओर जाते हैं तो हम वहां स्पष्ट रूप में देखते हैं कि जब से अब्राहम को बुलाकर अलग कर दिया और उनसे इस्राएल वंश को परमेश्वर ने तैयार किया, परमेश्वर अपनी सारी योजना इस्राएल के द्वारा या इस्राएल के संबंध में ही करता है। मूसा के द्वारा उन्हें न्याय व्यवस्था देने के पश्चात इस्राएल के 12 गोत्रों में से एक लेवी गोत्र से चुने जाने वाले हारून के घराने के याजकगण ही परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में जाकर उनकी आराधना स्वयं अर्पण कर पाते थे। इस परिप्रेक्ष्य में देखने पर आप ये समझ सकते हैं कि राज्य अथवा किंगडम शब्द परमेश्वर के द्वारा अपने लिए चुना गया एक समूह को अर्थात इस्राएल राष्ट्र को, और याजक अथवा प्रीस्ट शब्द परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्राप्त सौभाग्यता जो पुराने नियम में लेवी गोत्र के याजकों की थी सूचित करते हैं। जब हम नया नियम की ओर आते हैं, उद्धार प्राप्त लोगों का समूह अथवा कलीसिया को एक ऐसा समूह के रूप में परिचय कराए हुए हम देखते हैं जिन्हें ये दोनों सौभाग्यता प्राप्त है। पहला पत्रस 2:9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। यह इन बातें प्रभु की कलीसिया को सूचित करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में इस्राएल राष्ट्र को परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया एक सांसारिक राष्ट्र के रूप में और कलीसिया को एक आत्मिक राष्ट्र के रूप में समझ सकते हैं। निम्न सांसारिक राष्ट्र इस्राएल में केवल लेवी गोत्र के लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए उनकी उपस्थिति में जा सकते थे, वही आत्मिक इस्राएल कलीसिया में हर एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति को परमेश्वर की आराधना करने के लिए सौभाग्यता प्राप्त है। जब यूहन्ना उस प्रभु की जिन्होंने हर एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति को उसकी भूमिका देखे बिना अपने लिए राज्य और याजक बनाया महिमा करता है, वह हमें भी ये आह्वान दे रहा है कि हम जो उद्धार प्राप्त लोग हैं परमेश्वर का अनुग्रह की याद करते हुए उनकी आराधना हमेशा करते रहे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। विश्वास जो करते हैं